अपन ने दूसरा सवाल कर दिया था, कल करवा के गया था। अब तीसरा सवाल देखो, पहले नीचे से कोई इंक लेकर आओ। माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और इसको नीचे से इंक लेकर आओ। ये करो, समझ में आ गए? कौन सी है, कौन सी वाली चाय लेकर आए? दूध। ये कहाँ से मिला मेरे को? 25 पैसे आज। ईमानदारी से बता दे तो कितने का पैसा था? 25 पैसा। 1900 कितना का? 1900 कितने का? ये सिक्का इसका नहीं है, ठीक है? ये फालतू का इसका सिक्के का मालिक बन रहे, गोविंद जी का सिक्का है। गोविंद जी का हो तो गोविंद जी को दे देना। 25 पैसे मिलते कहाँ? कहीं मिलते? पता 1 रुपया होता, 1 रुपये का नोट। ये क्या इसमें? ये करो आप, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z स्क्वायर। एक कपड़ा लाओ, एक बर्फ पेज देना। ये क्यों? दे दी मेरे को। ये सवाल करो ना, बैठे क्यों? बैठे बैठे क्या करो, करो ना कुछ काम। मैंने सवाल डाला वो तो करो आप। अंतराक्षी अभी नहीं खेलेंगे, स्टार्टिंग होने तो 10वीं वाले आएंगे, फिर अंतराक्षी सब कुछ करेंगे, अपन गेम भी करवाएंगे। अब आपकी क्लास के सामने 10वीं वालों को रखाऊंगा, ठीक है? 10वीं में एक बार आने दो। देखो इधर ध्यान दो, मार कर नहीं रहा। इंक लेने कौन किया था? तू बैठ, तू इधर ध्यान दे। तेरे को कितनी बार तू सिर्फ ध्यान दे। गोपाल का बैग इधर रख, तू सीधे बैठ, इधर बैठ। तू कहीं भी बैठा जा, मैं बैठा वहां बैठ वाले। तेरे को अगर गणित समझ नहीं है तो यहाँ बैठ, सारा छोड़ देना, सीधे बैठना। मैं कहूँ ध्यान दे देना, ठीक है? तेरे को गणित पूरी समझ में आ जाएगी। एक ये क्वेश्चन है, क्या हो रहा है इंक और मेरे साथ? आज सुबह सुबह चाय चढ़ गई, उतर गई, अभी उतर गई, उतर जाती है चाय। कितना है का? बस सिकोरे 5 में आती, इतनी आती है। घर कटोरा भर के पीता हूँ। मैं जब छोटा था तब मेरे दादी क्या कहते थे, चाय वाला कटोरी होती थी, चाय डालती इतनी बड़ी कटोरी में, फिर उसमें थोड़ा डाल दे 2 चम्मच दूध, फिर मैं पीता था सांप से, फिर आराम से नींद लेता था। वो क्या सुख दिन थे। अब देखो, अब वो बचपन याद आता है, क्या करे, टाइम नहीं मिलता चाय पीने का। अब देखो, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z स्क्वायर है इधर, तो मैं 2 बार लिख दूं। माइनस का 2x कौन बोला? डिस्करेज कौन कर रहा है? फालतू का बातें मत करो, इधर ध्यान दे दो। समझा रहा हूँ, एक बार समझाऊंगा, फालतू का एक क्वेश्चन रोज नहीं समझाऊंगा। दूसरी प्रश्नावली 7 दिन हो गए अभी तक पूरी नहीं हुई, आज पूरी करनी है, ठीक है? कैसे भी करके इधर ध्यान दो सभी। माइनस 2x का इस पूरे कॉस्ट के साथ गुणा करो, सभी इधर ध्यान दो। जो मैं
-2 का इस -2 के साथ गुणा, माइनस का माइनस के साथ गुणा किया, प्लस 2 का 2 के साथ गुणा किया, 4 x का x के साथ गुणा किया, कितना हुआ x स्क्वायर। गुणा करने पर संख्या बढ़ती है और घाते बढ़ती है। 2 का 2 के साथ गुणा किया, कितना हुआ 4, ठीक है। x का x के साथ गुणा किया तो x स्क्वायर, माइनस का ये -2 का 3y के साथ गुणा किया, -2x का, तो कितना हुआ 6xy। समझ में आया? -2 का 3 के साथ गुणा किया, कितना हुआ माइनस के 6, 2 का गुणा 3 के साथ 6, तो प्लस का गुणा माइनस के साथ गुणा किया तो कितना हुआ माइनस, x का गुणा x y के साथ गुणा किया x y, ये तो ये। अब देखो इस -2xy का 2z के साथ गुणा करो, माइनस का चिन्ह, 2 का 2 के साथ 2, 2 का गुणा 2 के साथ 4, x का z के साथ गुणा किया तो क्या हुआ xz। क्या तक समझ में आया? क्या सर्वसमीका? इसमें सर्वसमीका नहीं लगेगी, लगेगी। देखो ये प्लस बी प्लस, अरे एक्स डिक्स है वाई प्लस जेड प्लस ये होल स्क्वायर है। मैं डायरेक्ट हल करवा रहा हूँ, सर्वसमीका पता ही आपको, अब रोज का लिखवाने, ठीक है। अब देखो प्लस का 3y, अब इसका पूरे इस कोष्टक के साथ गुणा करो, 3y का 2x के साथ गुणा किया, कितना हुआ पहले तो बताओ। प्लस का गुणा माइनस के साथ किया तो माइनस आया, 3 का गुणा 2 के साथ किया तो 6, x का गुणा y के साथ किया तो क्या आया xy। अब 3y का 3y के साथ गुणा किया, कितना आया 9y स्क्वायर। गुणा करना है मेरे दोस्तों, 3 और 3 का गुणा किया तो कितना 9 आया। मैं समझा तो अब बैठा तभी मेरे को पसीना नहीं आया, गणित पढ़ते ही मेरे को पसीना क्यों आता, मेल नहीं बनता नहीं तभी। ये गणित कह रही तू मेरे को मत पढ़ा, तू साइंस पढ़ाने वाला तो क्यों मेरे पीछे पड़ा, तभी मेरे को पसीना आता। अब देखो इसका इसके साथ गुणा, 3y का 2z के साथ गुणा किया तो कितना आया 3 का 6, और y का z के साथ कितना हुआ yz हुआ। इसका भी 3 का 2 के साथ 6, y का z के साथ 6yz हो गया। यहां तक समझ आया निक्सा? अब इधर ध्यान दो प्रकाश, इधर ध्यान दे देना। 2z का -2x के साथ गुणा किया तो क्या आया 2z का, अब इस 2z प्लस 2z का इस पूरे कोष्टक, समझ में आया कैसे आया? माइनस का 4xz लिखो, ठीक है, zx लिखो xz लिखो, ठीक है। देखो यहां समझ आया रिक्शा? देख ये प्लस का 2 है, माइनस का 2, प्लस माइनस का गुणा किया क्या हुआ -2 का 2 के साथ गुणा किया 4, x का z के साथ गुणा किया xz लिखा। अब 2 का प्लस 3 के साथ 2z का प्लस 3y के साथ गुणा किया, कितना है 6zy है। अब 2z का 2z के साथ गुणा किया, कितना आया ज्यादा मत कूकना, ठीक है। 4z स्क्वायर आया 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 4z स्क्वायर आया। अब देखो 4x स्क्वायर, पहले स्क्वायर स्क्वायर को अलग दिखता है, ये इसका मैटर समाप्त, प्लस का समझ में आया? मैंने क्या किया x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को लिख दिया। अब देखो प्लस का निशान लगा। अब इधर ध्यान दो एक्स वाई कौन है, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई। देखो इधर ध्यान देना, -6xy माइनस का 6xy कितना हुआ जोड़ना, हाँ एक मिनट तुम एक बार इसको बोल, प्लस कहां से है ये बता। माइनस माइनस गुणा करते तभी प्लस होता है, सिन माइनस का लगेगा। तो तेरे को यही पूछ रहा हूँ कितना आएगा माइनस का 12xy। रुद्र इधर ध्यान दे दे तो फिर कहेगा मेरे को समझ में नहीं आया, आ गया तो फिर ध्यान तो इधर दे, तो इसको क्यों डिस्टर्ब करा। माइनस का 6, अब देखो माइनस का 4xz और यहाँ पर देखते हैं माइनस का 4xz कितना हुआ, माइनस का 8xz हुआ। अब देखो ये इसका मैटर समाप्त, इसका समाप्त, इसका समाप्त, 6zy इसका प्लस का आएगा या माइनस का, वाई जेड देखो या 12z देखो। ये कौन सी सर्वसमीका है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का
ऑल स्क्वायर, ये इसकी सर्व समीकरण थी। समझ में आया? देखो नोट करो, किताब दो मेरे को। नई वाले किसके पास है? तब तू नहीं आएगा तो फिर किताब कौन लेकर आएगा? गोपाल तो इंक लेने गया, दुकान तो नहीं गया। मार कर भी ऊपर लेकर आ जा। वैसे बता कर आ रहा मेरे को, ऐसे बता कर आ गोपाल। समझ में आया? इधर ध्यान दो, सीधे बैठो। कर लिए, लिख दिया निक्सा? थोड़ा जल्दी लिखो। तीसरे के बाद चौथा देखो, ऊपर से क्वेश्चन तो साफ करो। गोपाल गोपाल है। चौथा क्वेश्चन देखो, 3a माइनस का 7th b माइनस का c का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? गोपाल इंक ला एक बार, वो ऐसे करना पड़ता है। रुद्र तेरे को समझ में आया? मैंने 7वां सवाल डाला, वो कर ऊपर देख बोर्ड पर, वो ध्यान से देखेगा, ध्यान रखेगा तो ये करना है आपको। एडवांस में नहीं किया इसको, कल होमवर्क मैंने डाला था। तू निकल गया होगा शायद, पहले निकल गए, दोनों निकल गए, तो इसने कहां से किया? यहाँ तो वापस इसने क्लास लिए। करना है क्या? ये इंक है ना, एक छोटी वाली आती नहीं, उससे ये इंक ज्यादा चलती है। तो बड़ा है तो नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है, इसकी मतलब मार्कर में डालते हैं, मार्कर भी ज्यादा टाइम चलता है। अब कह दे कि इसमें इंक भी, बड़ा आदमी एक काम करता है, छोटा काम करता है, तो फर्क कितना पड़ता है? तेरे को सीण ऊपर में भेज दो, दोबारा देगा। मेरे मार्कर से हाथ काले हो जाते हैं। बस है, फिलिंग आ जाएगी अलग। देखो क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस का 7th b माइनस का c का होल स्क्वायर को मैंने हल किया, तो ये माइनस का 7th b माइनस का c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर सर्व समीकरण तो वही है। तीसरी वाली या चौथी वाली? चौथे सर्व समीकरण। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इसका हल किया। क्यों गिर रही है? तो खाली है, फिर भी खाली हमेशा बचता है। इधर ध्यान दो, अभी 3a के इस पूरे के साथ पहले गुणा किया। गोपाल, मोहित, तेरे को कितनी बार बोलो, गुणा कोष्टक है क्या? कैसे लिखना? क्या 3a ये मैंने लिख दिया? क्या ये किया? 3a का होल स्क्वायर। 3a का स्क्वायर क्यों करना? इसको अलग अलग क्यों करे? अपन के पूरे कोष्टक में साथ में स्क्वायर है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा? ये समझ में नहीं आ रहा?
तो फिर इधर देखो 3 का 1 3 a के साथ गुणा किया 9a स्क्वायर, 3 का 7 के साथ गुणा किया कितना 21, प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस, a का b के साथ किया a b, 3 का c के साथ गुणा किया तो माइनस का 3ac। समझ में आया? अब देखो माइनस 7b का पूरे के साथ गुणा किया 7 पे 21 माइनस a भी आया 7 का 49 प्लस का 49 b स्क्वायर, 7 का c के साथ गुणा किया माइनस प्लस का 7 bc। समझ में आया निक्षा? अब देखो माइनस c का a के साथ 3a के साथ गुणा किया माइनस का 3ac, माइनस c का माइनस 7 के साथ गुणा किया माइनस का प्लस का 7 bc, माइनस c का माइनस c के साथ गुणा किया प्लस का c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो स्क्वायर स्क्वायर को लिख दे 9a स्क्वायर प्लस 49 b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो माइनस 21 ए बी माइनस 21 ए बी सिम वही लगेगा 21 21 कितने हो गए 42 ए बी। स्क्वायर नहीं आएगा, जोड़ने पर घाते नहीं बढ़ती है, सिर्फ संख्या बढ़ेगी 21 21 42 हो गए ए बी। अगर माना कि 21 ए बी गुणा 21 ए बी होता माइनस, मैंने नहीं बोला होगा, बोला था कौन से में सवाल में बताया था, कब कराया था? ये आगे वाले में, ये जस्ट कराया उसमें, बता कॉपी दे, कॉपी दे रहा एक बार। माइनस का क्या लिखवाया था? माइनस का 12x वाई था और माइनस का 12x वाई ये था। माइनस माइनस तो एक्स वाई लिखा है तो मैंने घाते कहाँ बढ़ेगी, घाते बढ़ी नहीं, एक्स वाई लिखा है घाते, तूने सुनने में तेरा फर्क रहा है, तू यहाँ ध्यान देकर सुना कर, कॉपी मत दे। गुणा करने पर घाते बढ़ती है, इधर ध्यान दो, एक ये नोट्स लिख दो एक ऊपर, गुणा करने पर घाते बढ़ती है, जोड़ने पर घाते बढ़ती नहीं है। ठीक है, इधर आपकी बात ध्यान दे देना, गुणा करने पर घाते बढ़ती है, जोड़ने पर घाते नहीं बढ़ती है। अब देखो माइनस का 21 बी बी और माइनस का 21 ए बी तो 42 ए बी, घाते तो नहीं बढ़ी, वही की वो। अब माइनस का 3 एसी, माइनस का 3 एसी कितना हुआ, माइनस का 6 एसी हुआ, 3 और 3 6 हुए, सीन वही का लगेगा, समान सीन संख्या जुड़ेगी, 3 ए और 3 ए कितने हुए थे, एसी और एसी का एसी। अब देखो इसका लफड़ा समाप्त समाप्त समाप्त, 7th बीसी और 7th बीसी कितना हो गया, 7 और 7 शब्द बीसी। ठीक है, समझ में आया? देखो अब देखो 5वां क्वेश्चन है, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। क्या फेर की जगह किसने? हाँ घाते बढ़ती नहीं है, नहीं बढ़ती, वही है, दोनों बराबर ही है, मतलब नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ती, जोड़ने पर घाते नहीं बढ़ती, गुणा करने पर घाते बढ़ती। समझ में आया? कौन बोला भी नहीं? देखो ट्यूशन कौन कौन जाते हैं, तुम तीनों जा रहे हो, इन तीनों को समझ में आ रहा है, अब तुम चारों को समझने की जरूरत है, इन तीनों को नहीं समझने की जरूरत। 1 2 3 4 तुम चारों बॉर्डर पे बैठो, बॉर्डर वालों को ध्यान रखना है आपको, ये बीच में बैठे, इनका ये शुरू, इनके शुरू से ये खुद कर रहे हैं, आपको जो मैं पढ़ाऊं कहीं जाने के मैं पढ़ाऊं, बस एक बार रिवीजन कर दो। ठीक है, मैं पढ़ाऊं सिर्फ वो रिवीजन कर दो। गोपाल क्या कह रहा हो, तेरा क्या नाम है? रमेश, मैं क्या कह रहा हूँ, तो पढ़ो बस, वो रिवीजन कर देना, कुछ नहीं करना। एक सवाल करवाया, गुणा करना है, सरल समय का वापिस हल करना है। प्रकाश समझ में आ रहा है तेरे को? अब 7वां सवाल करो, 5वां सवाल करो, आप बैठा क्यों कर, समझ में कर
मैंने कभी डाला था, जल्दी करो। 5वां कर दोगे आप? आप ये करो, आप 5वां। हाँ प्लस प्लस का गुणा करने पर प्लस आएगा, माइनस प्लस का माइनस, और प्लस माइनस का माइनस, और माइनस माइनस का प्लस। तो ये लिख कौन मार सर लिखा। आप कब करोगे ये, मेरे को समझ में नहीं आता। इधर ध्यान दो, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का गुणा 2 बार किया, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z। इधर ध्यान दे दो, माइनस 2x का इस पूरे कांस्टेंट के साथ गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 का 2 4x स्क्वायर, माइनस 2x का 5 के साथ गुणा किया तो माइनस का 10xy। समझ में आया यहाँ तक? आप यार इधर ध्यान दे दो, ये माइनस का 2 का माइनस 5 प्लस के 5 के साथ गुणा किया, माइनस का गुणा प्लस के साथ किया तो क्या आया? माइनस आया। आया? अब देखो, माइनस 2x का गुणा माइनस 3x के साथ, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस 6xz आया, तो 3 का गुणा 2 के साथ और x का गुणा z के साथ 3xz। अब 5y का इस पूरे कोष्टक के साथ गुणा करना है, माइनस का 10xy, 10xy कैसे आया? 5xy का 2 माइनस के 2x के साथ गुणा किया, 5 का 2 के साथ गुणा किया 10, प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस, x का गुणा y के साथ xy। अब देखो 5y का 5y के साथ गुणा किया तो 25y स्क्वायर आया, 5y का गुणा 5y के साथ गुणा किया, 5 का 5 के साथ 25, y का गुणा y के साथ y स्क्वायर, 5y का गुणा माइनस 3 के साथ 3z के साथ किया तो प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस, 3z का गुणा 3, 5y का गुणा 3z के साथ गुणा किया तो कितना हुआ? 5 का गुणा 3 के साथ कितनी बार गया? 15, और y का गुणा z के साथ गुणा किया तो कितना है? yz। अब देखो माइनस 2 का गुणा हो गया, माइनस 5 का प्लस 5 y का गुणा हो गया, अब माइनस 3z का गुणा, माइनस 3z का गुणा माइनस 2x के साथ गुणा किया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 का 2 के साथ गुणा किया से, और z का x के साथ गुणा किया तो क्या है? x से z आया। समझ में आया? अब देखो माइनस 3z का गुणा प्लस 5y के साथ गुणा किया तो माइनस का गुणा प्लस के साथ माइनस, 3 का गुणा 5 के साथ 15, और z का गुणा y के साथ गुणा किया तो क्या आया? yz आया। अब 3z का गुणा 3z के साथ गुणा किया तो कितना आया? माइनस का गुणा माइनस के साथ किया तो क्या आया? प्लस, 3 का गुणा 3 के साथ क्या आया? 9, और z का गुणा z के साथ क्या आया? तो z स्क्वायर। अब अपन पहले संख्या स्क्वायर है वो ले लेते साइड में, 4x स्क्वायर प्लस का 25 y स्क्वायर प्लस का 9 z स्क्वायर। इसको मैंने ले लिया साइड में ले लिया, इसको मैंने गोला कर दिया,
अब पीछे कौन सी संख्या बची है? माइनस का 10xy, माइनस का 10xy, माइनस का चिन्ह वही का वो रह गया, संख्या जुड़ेगी 10 और 10 कितने हुए? 20xy। इसका भी काम समाप्त, इसका भी काम 6xz और 6xz, 6 और 6 कितना हो गया? 12xz प्लस क्या है क्या दोनों परसेंट क्या प्लस का, ये इसका भी काम समाप्त, इसका भी काम समाप्त। 15xyz और माइनस का 15yz कितना हो गया? माइनस का 30yz। इतने सिद्धम समझ में आया? सही किया तूने? ठीक है, तूने भी किया? ठीक है, तूने प्रकाश यहाँ तक किया? क्यों हो गया? अब देखो एक और है, ये आपको खुद को करना है, मेहनत करके ही करना है आपको। बट्टा वाला मैं कराऊं? ठीक है, नीचे वाला गोपाल तेरे तूने लिखा नहीं, तेरे को आया नहीं, तू नोट कर दे। तू गोपाल पढ़ता नहीं है, जब तक तुम पढ़ेगा नहीं, सिर्फ तू कमेंट पर ध्यान देता तो। अब देखो सट्टा क्वेश्चन क्या था? 1/4a माइनस का 1/2b प्लस का 1 का होल स्क्वायर। इधर ध्यान दे दो, 1/4a माइनस का 1/2b प्लस का 1 होल स्क्वायर को मैंने एक बार और लिख दो, माइनस का 1/2। एक बार इधर ध्यान दे दो, नहीं तो फिर मैं टाइम दे रहा लिखने के लिए। निष्कर्ष लिख दिया गोपाल? तुम सभी ने लिख दिया? तो मैं गोपाल के लिए बैठा था, गोपाल ने लिख दिया, मेरे को बताइए नहीं। गोपाल किधर बैठा? वहीं बैठा? तो भी मैंने इधर ही देखा था। ये रमेश, ये तो अलग ही है, अपने मस्त अंदाज में रहता, चाय वाय पीता है, पहले जाकर होटल पे जाकर खुद पीता है, 10 रुपए जाते इसको चाय लेने के लिए, ये पहले 10 रुपए 5 रुपए के ये पीता, फिर 5 के ले आता, फिर बीच में डालता पानी फिर लेकर आता। अब इधर देखो, ठीक है, मजाक हो गई अपन के, इतनी काफी है मजाक। देखो मैंने 1/4a माइनस का 1/2b प्लस का 1 का होल स्क्वायर को मैंने 2 बार लिखो, स्क्वायर लिखा तो 2 बार लिखो। माना कि 2 स्क्वायर था तो क्या होगा? 2 गुणा 2 होगा, तो ये गुणा में 2 संख्या लिख दी, ब्रैकेट हटते गुणा खुलेगा, अपन को यहाँ पर बीच में गुणा है, ठीक है। अब देखो 1/4 का गुणा इस पूरे के साथ गुणा करो, 1/4 का 1/4 का इस पूरे के साथ गुणा करो, 1/4 का 1 पहले देखो 1 का 1 के साथ गुणा किया 1, 4 का 4 के साथ गुणा किया 16, 1 का 1 के साथ गुणा किया तो क्या होगा? ठीक है, पहले देखो माइनस है कहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर ही है, ठीक है। अब देखो है कौन कोष्टक में आएगा? ये, अरे तू पहले इधर ध्यान दे दे, फिर तेरे को कोष्टक में रख दूंगा। अब देख तो ध्यान दे इधर, बस कोष्टक खोल रहा हूं मैं, कोष्टक में क्यों आएगा? गुणा, कोष्टक में संख्या है, कोष्टक खोलेंगे तभी तो गुणा होगा, तो बीच में फालतू कर ज्ञान मत ले। कोष्टक में तो संख्या है, कोष्टक खुलेगा तभी तो गुणा होगा, तो गुणा अभी कहां से होगा? अभी कोष्टक क्यों आएगा? इधर ध्यान दे। अब देख 1/4 रमेश मोहित इधर ध्यान दे, 1/4 का गुणा 1/4 के साथ गुणा किया, 1 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ 16 हो गए, 1 का 1 के साथ गया स्क्वायर। अब देखो 1/4 का गुणा माइनस 1/2 के साथ गुणा किया, माइनस प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस, 1/1 का गुणा 1 के साथ 1, 4 का गुणा 2 के साथ 8, 1 का गुणा b के साथ किया तो कितना आया? ab। समझ आया? अब इसका इसके साथ गुणा करो, 1 के साथ गुणा करो, वो ही आएगा प्लस का 1/4a। प्लस क्यों आया पता चला? यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, समझ आया? इसका तो काम हो गया पूरा। अब ये 2 रे, इसको इसके साथ पैसे की लेन देन कुछ अनबन चल रही है, अब इसको माइनस 1/2 का माइनस 1/4 के साथ गुणा किया तो कितना आया? पहले प्लस का गुणा माइनस के साथ गुणा किया तो क्या आया? माइनस 1/1 का गुणा 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया? 1। 4 का गुणा 2 के साथ गुणा किया कितना आया? 8। 1 का गुणा b के साथ गुणा किया क्या आया? ये भी यहां तक समझ आया? अब माइनस ab का गुणा माइनस का 1/2b का गुणा माइनस 1/2b के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस का 1/4। 1 का गुणा 1, 2 का गुणा 4, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे 4,
बी का बी के साथ गुणा क्या आया, बी स्क्वायर। अब देखो माइनस का गुणा, अब माइनस ए बी का गुणा 1/2 बी का गुणा प्लस प्लस 1 के साथ गुणा करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 बी। अब स्क्वायर कहां से आएगा, 1 के साथ गुणा करे, नहीं बोला सोल्व। माइनस 1/2 बी का गुणा प्लस 1 के साथ गुणा करते माइनस का 1/2 आया, 1/2 बी। ठीक है, इसका भी मैटर समाप्त हो गया। अब 1 का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ करेंगे तो संख्या वही आएगी, प्लस की जगह यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी दोनों जगह प्लस है तो देखो 1 का गुणा 1/4 के साथ गुणा किया तो कितना आया, 1/4 1 का गुणा माइनस 1/2 के साथ तो माइनस 1/2 बी, 1 का गुणा 1 के साथ किया तो क्या आया 1। समझ आया। अब देखो स्क्वायर वाली संख्या को साइड में ले लेते, 1/16 किसके ऊपर, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या नहीं लगाओ, 1 का गुणा 1 के साथ गुणा किया 1 है, हाँ साइड में ले लेंगे चलो। अब देखो स्क्वायर वाली कौन सी, 1/4 बी, किसी को पता है ये 1 स्क्वायर कहां से आया, निक्सा ये 1 स्क्वायर कहां से आया पता है, 1 का गुणा 1 से किया अपन, माना कि यहाँ पर माना कि एक ही जगह यहाँ पर होता एक, माना कि ये होता तो 1 का स्क्वायर होता, अपन 1 है स्क्वायर को अलग साइड में लिख जाता है। अब ये 1/16 ए स्क्वायर हुआ, 1/4 बी स्क्वायर लिखा प्लस का 1 स्क्वायर, साइड स्क्वायर को साइड में लिख दिया, ये स्क्वायर की साइड में, ये स्क्वायर की साइड में, ये स्क्वायर साइड में। अब देखो ए बी माइनस माइनस है, अब देखो इधर ध्यान दो, 1/8 माइनस 1/8 कितना होगा, 1/16 चिन्ह होगा माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो कट जाते हैं। देख माना कि माइनस का 5 है और प्लस के 5 में से 1 प्लस हो गया तो 0 आता, कट जाता। नहीं हाँ ये 2/16 आएगा, माइनस का 2/16 ए बी। अब देखो ये 2/16 है, भाग जा रहा है बीच में, इसमें अभी 2 का जा रहा है, इसमें जा रहा है, आगे हल करेंगे। स्क्वायर नहीं आएगा, जोड़ने पर स्क्वायर नहीं आता, घात नहीं बची, पहले लिखा है, पहले सारे ध्यान दिया करो। इसका भी काम समाप्त, इसका भी काम समाप्त, तो 1/4 है, 1/4 है, कितना हुआ है 2/8 है, इसका भी काम समाप्त, इसका भी काम समाप्त, माइनस का माइनस 2/4 भी। यहां तक समझ आया, समझ आया। अब देखो 1/16 ए स्क्वायर का ये लिखा, 1/4 बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिखा और 1 का 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1। अब 1/16 इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16, 1/8 ए बी प्लस का 1/4 1 माइनस का 1/2 बी। यहां तक समझ में आया, कैसे आया, सारा को 2 में भाग दे, इसमें 2 में भाग दे, 2 एकम 2, इसमें 8 दूनी 16, इसमें 2 का भाग दे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ में आया, इतने सिद्धम। अब क्या लास्ट छह क्वेश्चन थे, 6 करवा दिए, सही थे। किताब कहाँ गई मेरी, हो इसको नोट करो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन कौन सा है, जो भी ये वीडियो तो आपका 1 घंटा और 8 दिन कल वाला, हाँ पूरी दो तूने क्लास देखी, क्लास तूने पूरी देखी, स्पीड में देखी तो आराम से देख। कौन मेरे, नहीं कोई भी वीडियो देखता है, हाँ थोड़ा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आपके भी टाइम हो रहा है, हमारे भी हो रहा है। जा तू जा, जल्दी जाकर। मोहित क्या कहेगा, मोहित को आया ही नहीं तो किस साथ में लेकर जा रहा है, मोहित नहीं जाना तेरे को। जल्दी जाकर आओ, जा रहा है तो तेरी कॉपी देना।
तेरी। ये रख लो इसमें इसमें कर लिया मैंने। ये मेरे को पसीना आज क्यों आता है इतना? आप किसी को आ रहा पसीना? नहीं, मेरे को क्यों आ रहा है इतना पसीना? मैं स्नान करके आता सुबह ठंडे पानी में, वो भी। ले अब देखो 5वां क्वेश्चन है। 15 16 16 कल आज मैंने सोचा था आज पूरा करवा दूंगा, 8 तक आज करवाने कैसे भी करके, 5 फिर 8 कल करवा दूंगा। कल तो क्वेश्चन छोटे छोटे ही है, एक एक लाइन के। अब देखो ये ना 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, मतलब 6 क्वेश्चन ऐसे करो या इसके 6 करो, विधि समान है। टाइम तो वो लग रहा है क्वेश्चन करने में। इसमें अब देख 7 9वें में एक ही सवाल है, 2 ही है, 10वें में 2 है, 11 में एक ही है, 12 में सिर्फ एक ही है, 13वां में एक ही है, 14वां में 2 है, 15वां में 2 है, 16वां में 2 है। कर दिया। अब देखो एक बार 5वें की जगह अपन सट्टा करता है, ठीक है? 5वें से पहले सट्टा करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा 5वां। हाँ नहीं तो 5वां कर देते हैं। उदाहरण नहीं है, गुणनखंड है, निम्नलिखित नहीं है, सिर्फ एक ही है, गुणनखंड कीजिए। 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। पहले ये बताओ ये किसका है सूत्र है? ये क्या है? a x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि माइनस है, ध्यान दो। बीच में x प्लस y प्लस z एक की जगह देखो, इधर ध्यान दो, इसमें कॉमन क्या x, इसमें भी x है, सॉरी z में, तो यहाँ पर प्लस था, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा, ठीक है? अब इधर ध्यान देते रहो, तुम तो घूमते रहो दोनों। अब बैठ जाओ सीधे। अब करो, आप दोनों गए थे, समझा दिया मैंने, करो। ये कर रहे आप करो दोनों, इन्होंने कर दिया, इनको पूछ लिया, समझा दिया, अब आप करो दोनों। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? रमेश वगैरह कोई नहीं बोलेगा, अब आप दोनों करो ये सवाल। 20 में गए थे, भेजना तो नहीं था आपको, लेकिन मैंने सोचा है बच्चे है, नाबालिग है, बच्चे मन के चच्चे होते हैं, बच्चे मन के चच्चे और दिल के भी चच्चे होते हैं रमेश, होते। तो भी मन का सच्चा, दिल का सच्चा होगा। 1 तारीख से 10वीं का बैच स्टार्ट होगा। आप में से अभी और जुड़ेंगे या 9th में इतने रहोगे? एक से जुड़ेंगे नहीं और स्कूल के आ जाएंगे साथ में, लगता है मेरे। फिर जुड़ेंगे तो फिर पढ़ाने में मजा आता है। एक तो 7 8 1 10 15 20 होते तो पढ़ाने में मजा अलग आता है। अकेले को तो भेजा मारी वो करनी, 10 के साथ पढ़ाओ वो करो, चाहे 50 को पढ़ाओ वही है। अकेले को तो वो समझ में नहीं आया तो वही बार बार परेशान करता है। अब इधर ध्यान दो, ये 4x स्क्वायर किसका है? वर्ग है। 2x स्क्वायर का वर्ग है, समझ में आया? 9y स्क्वायर किसका है? 3y का स्क्वायर है, 16 और z स्क्वायर। x की जगह 2x लगा दो, y की जगह 3y, z की जगह 4y। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इधर ध्यान दे दे, थोड़ा ही रहने देते रहे, फिर मेरे को नहीं पता समझ में आए नहीं आए। देखो 4x स्क्वायर का वर्ग 2 इसका क्या है? 2x स्क्वायर को लिखो, 2x स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर का अपन 4x स्क्वायर होगा, 2 का 4 और x का x स्क्वायर। 9 है, y स्क्वायर का 3y का होल स्क्वायर हुआ 3 का 9 y का y स्क्वायर, 16 z स्क्वायर का 16 z का होल स्क्वायर हुआ, ये बराबर हुआ। अब देखो स्क्वायर हटा, अपन के पास वर्ग। अब इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है,
एक्स की जगह एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या आएगा 2x, वाई की जगह क्या आएगा प्लस का 4 3y, वाई की जगह 3y, जेड की जगह क्या आएगा माइनस का होल स्क्वायर। अब अपन को क्या ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y माइनस का 4z कोष्टक 2x प्लस का 3y माइनस का 4z। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो लिखो आप, बस इतने सिद्ध सिस्टम हुआ नहीं, हम करेंगे तो आप कर दो अभी। हाँ इतना ही। देखो सवाल क्या है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इधर देखो एक अब्बज इधर एक गुणनखंड कीजिए। एक बार मैं समझा देता हूँ, ये का ही 5 मिनट ध्यान दो, लिख देगा, मैं टाइम दे दूंगा, मोहित समझ में आ जाएगा। देखो समझ में आ गया ना तो आप घर बैठे क्वेश्चन लिखा तो आप कर दोगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये कॉपी तो आप किताब से, मैं नहीं तो लिख के आपको दे दूंगा कल 10 पेज, आप कॉपी कर देना ऐसे लिखना हो तो। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। ये तो अपन के पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आगे गुणनखंड कीजिए। अब अपन को पता 4x का होल स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर क्या होता है 2x का होल स्क्वायर होता है को इसको हल करते हैं तो क्या आता है 2x, ऐसे लिखते हैं 2 का 2 के साथ 4, x का x स्क्वायर। अपन ने क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं मोहित 9x स्क्वायर का क्या 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर का क्या 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो अपन को पता है यहां पर माइनस का 24yz है, माइनस का 16xz है। यहां पर देखो, इधर ध्यान दे दे तो, इधर देखो यहां पर z, यहां पर z, ठीक है, यहां पर y x z दोनों पे, तो यहां पर z पर आ गया माइनस। ठीक है, ये माइनस z पर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें भी z है। अब देखो अपन को पता है ये सर्व समीकरण कौन सी, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण है, इसको हल किया हुआ सर्व समीकरण ये लगी। अब मेरे को पता है x की जगह मैंने 2x लगाया, स्क्वायर छोड़ दो, 2x x की जगह ये देखो 2y 3y है, y की जगह 4z है, z की जगह x की जगह मैंने 2x लिखा, y की जगह मैंने 3y लिखा, माइनस z की जगह माइनस 4z लिखा, का होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब देखो 2x प्लस 3y माइनस 4z को 2 बार लिखा, एक बार ये। अब इसको गुणन अगर सिद्ध भी कर सकते, आगे सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो आगे सिद्ध कैसे करते हैं आपको पता है, मैंने ऐसे अभी सवाल करवाए थे, ऐसे सवाल करवाए थे। ये एक सवाल लिखा, इसका स्क्वायर करके इसका गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ, इसका गुणा पूरे कोष्टक के साथ, इसका गुणा माइनस अगर एक ही जगह आएगा तो एक ही जगह ही लगेगा। वो माना कि जैसे कि माना कि माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो वो एक ही जगह नहीं आएगा, एक जगह नहीं आएगा। ऐसे सवाल पूछेगा तो 2 जगह देगा, एक यहाँ दे दिया तो यहाँ दे दिया, तो यहाँ x यहाँ x, एक जगह आएगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनता वो। ठीक है, देखो आपको पता है सर्व समीकरण मैंने लिखे थे, सर्व समीकरण में माइनस होता 3 की संख्या a प्लस बी प्लस होता, स्क्वायर करते तो 2 पर आ रही है, 2 बार जगह माइनस आता है, वो आप कॉपी में देखना समझ में आ जाएगा। आप लिखो ये तू तो लिखता है कब है? नहीं देखो 5वां सवाल है, रूट हुआ है, आपको घर जाकर करना है, समझ में नहीं आया तो कल मेरे को बता देना। ठीक है, विधि वो की है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रूट है। एक बार ये क्वेश्चन दूसरा लिख दो, इसका 5वें का दूसरा 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2xy प्लस का 4 रूट 2yz माइनस का xz। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रूट है, एक बार आपको समझना है, खुद को करना है, नहीं समझ आया मैं करवा दूंगा। क्या क्या क्यों रहा रुद्र, मैंने क्या बोला, तू क्या कह रहा है, ब्रूड ब्रूड नहीं होता है, वो रूट होता।
अलग अलग अपने अपना लैंग्वेज होती, समझ में आ गया मैंने क्या लिखा बस। परीक्षा में ऐसे थोड़ी ना लिखना है रूड, ऐसे थोड़ी ना लिखना गुरूड, हिंदी थोड़ी ना लिखना है। समय समय की बात है, एक क्लास में 7 सज्जन 7 स्टूडेंट गणित के लिए तरस रहे थे। अरे रमेश इतना गुस्सा मत कर। क्या रमेश, कल से नहीं तो तेरे को बाहर बैठा दूंगा निश्चय, फिर वहां से देखना, ठीक है। अब देखो सट्टा क्वेश्चन लिखो, तो फिर क्या कर रहा तू? क्वेश्चन लिखना है, घर जाकर सॉल्व करना है। जब तक मेरे को जिसने सवाल कर दिया 5वां पूरा क्वेश्चन भी लिख दिया, वो मेरे को पानी पिलाएगा। तूने कर दिया रुद्र? तूने कर दिया मोहित? तू जा पानी पी, रुद्र को करने दे। इसको मोहित को ना इस यूट्यूब पे आना जरूरी है। अब जाकर ऐसे करके गया, नहीं आगे से खड़ा होते ऐसे गया इसने। नहीं आए तो क्या हुआ, ये भी खुश होगा। जब ये कर दिया अभी तो जल्दी लिख, तू धीरे क्यों लिखता है? टाइम अपन के पास कम। लिखते ही बोल देना। रमेश लिख दिया? लिख दिया आराम से। तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ, मैं बोलो वो काम करते जाओ। 2x प्लस का 1, हाँ सट्टा क्वेश्चन आगे धीरे धीरे। आज लोटा यहाँ पर, यहाँ लोटा बना दे। अभी रहने दे, आज बाद में पियेंगे। देखो a प्लस एक्स प्लस वाई का घन क्या होता है? किसी को पता है? क्या ये सरस्वती लिखित एक्स प्लस वाई का घन, क्या ये सही है? एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x वाई कोष्टक एक्स प्लस वाई। अब इधर ध्यान दो आप, तू लिख, साथ में मैं समझा रहा हूं, लिखते जाओ बस। दूसरा मोहित ये साफ कर दो, रमेश ये कर दो। अरे तू तो बड़ा होशियार है, तू तो होशियार निकला। अब देखो 2x प्लस का 1 का होल क्यूब है, ठीक है। इधर ध्यान दो, एक बार रुक जाओ सभी, एक बार इधर ध्यान दो। मोहित मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, इधर ध्यान दे दो। रुद्र इधर ध्यान दे दो। x प्लस वाई सॉरी 2x प्लस का 1 का होल क्यूब है। मैंने सरल समीकरण लिखा ही, आप ये लिखा ही नहीं है, लेकिन अभी लिख दो क्योंकि आपने बोला सरल समीकरण हमको सब लिखा दी, आपने लिखी हुई है सभी के है। हाँ तो भरो जोर से, ताकि यूट्यूब वाले देखेंगे हाँ इनको लिखा हुई है, सर लिखाते नहीं है, इनके लिखी हुई पहले से। कितनी बार लिखाई है? 2 बार या 3 बार? 10 बार लिखाई है, कम से कम आपको याद तो 2-3 बार होगी, ठीक है। नहीं है तो आप जानो आप। अब देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? इधर ध्यान दो, x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x वाई गुणा में x प्लस वाई। इसके ऊपर मैन या नहीं है, ऐसे ये ब्लू भी ऐसे कलरफुल है। मोबाइल पैसे दिए, ये 15K दिए। किसके ऊपर? माइक के ऊपर। माइक का पे 2K दिया, एक 1000 में होता है। आपको पता है इंस्टा पर जैसे कि आते हैं 21.1K तो 21,100 होते हैं ऐसे सब्सक्राइबर फॉलोवर, करोड़ में कुछ और आता। अब देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x वाई प्लस का। अब देखो अपन के पास x का मान और y का मान समझ में आया?
x की जगह लिखेंगे 2x, y की जगह लिखेंगे 1। सिर्फ मान इसमें स्प्लिट कर दो। यहां पर क्या है 2x का होल क्यूब प्लस का 1 का क्यूब प्लस का 3, x की जगह क्या आएगा 2x, y की जगह 1, x की जगह 2x प्लस 1। क्या यहां तक समझ में आया रमेश? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये 1 कहां से आया? कोई नहीं बोलेगा, ये सिर्फ रमेश बताएगा। y वाला 1 आया तो ये प्लस 2x प्लस 1 क्यों आया? चलो ये तुमने y का बता दिया। अब इधर ध्यान दे तुम, इसके उत्तर मैंने क्या बोला, तुम चारों को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। इन तीनों को नहीं, लेकिन तुम चारों को पूरा जरूरत है या नहीं है? ये तो तीनों वापिस समझ लेंगे, तुम समझते नहीं हो। सीधा बैठ जा, एक बार ध्यान दे। देखो मैंने क्या लिखा, अपन के पास x प्लस वाई का होल क्यूब है, अपन के परसेंट पे भी आया 2x प्लस का 1 का होल क्यूब है। होल क्यूब का अपन को यह पता है, सूत्र याद करना पड़ेगा, यहाँ हल करना पड़ेगा। x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy गुणा x प्लस वाई कॉस्टक, ठीक है। अब देखो धीमे धीमे बोलो, x का मान 2x कहां से आया है? ये x ये y प्लस का होल क्यूब, x का मान 2x, x की जगह मैंने लिख दिया 2x, y बराबर मैंने लिख दिया 1। ये देखो y x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का 3xy कोष्टक x प्लस y। ये तो सिर्फ x प्लस y का होल क्यूब का हल था। अब देखो x की जगह 2x लिखो, x क्यूब की जगह 2x क्यूब लिखा, y क्यूब की जगह मैंने 1 क्यूब लिखा, y का मान 1 था, प्लस का प्लस 3 का 3, x की जगह 2x लिखा, y की जगह 1 लिखा, कोष्टक का कोष्टक x की जगह 2x प्लस का प्लस y की जगह 1 लिखा। समझ में आया यहां तक? अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है? अब इधर देखो क्यूब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 2 के साथ गया 4, 4 का 2 के साथ गया कितना है 8। x का क्यूब कितना होता है 8 x क्यूब। समझ में आया? क्यूब क्या होता है, एक संख्या का उसी संख्या के साथ 2 बार नहीं 3 बार गुणा, वर्ग होता है वो उसी संख्या को उसी के संख्या के साथ गुणा करना, ठीक है। क्यूब हो गया, ये हल हो गया प्लस का। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 1 का गुणा किसी के 1 के साथ गुणा करो, ये हो गया 1 प्लस 3 का गुणा 2 के साथ गुणा किया कितना आया? देखो अब ये इसका पूरे के साथ गुणा करो, 3 का गुणा 2 के साथ गया तो क्या आया 6, 1 का गुणा वही होगा 6x आ गया। अब 2x प्लस क्या हुआ 3x, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3x लिखता हूं। अब देखो ये इसके साथ कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो मैंने 8 क्यूब x क्यूब प्लस का 1 प्लस का 6 का 2 के साथ गुणा किया कितना आया, सॉरी 6 का 3 के साथ क्या है 18x स्क्वायर। समझ आया? तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 8x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर प्लस का 1, इसको सिर्फ 1 को पीछे भेजा, x 6x का गुणा 3x के साथ गुणा किया, 6 का गुणा 3 के साथ किया 18, गुणा करने पर घाते बढ़, समझ जाएगा वो। अब x थैंक यू 5 मिनट रुक दो, सिर्फ 5 मिनट, एक सवाल करा दो। देखो एक बार एक 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, 2 5 मिनट, देखो कम से कम 1 घंटा तो क्लास लेते, तो भूख लगती है मेरे को पता, मेरे को भी लगती है, मैं भी जाते टिफिन खाता हूँ। अब देखो एक बार एक सवाल ये समझ में आ गया। अब इधर देखो दूसरा सवाल क्या है, 2a माइनस का 3b का होल क्यूब, क्या? हाँ बस ये इतना ही है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, चौथा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अगर आपको लेट हो रहा है तीनों को तो तीनों जा सकते हो, ये सवाल तीनों कल कुल घर पे करके लेकर आना, ठीक है। तो पहले ये सवाल लिख दो मोहित, लिख दे लिख दो, कहाँ लिखा ये तीसरा चौथा कौन लिखेगा, लिख दे, अभी 5 मिनट लगेगा, लिख दे। 5 मिनट कहाँ पे लगेगा, मैं तो लिख दूंगी क्या नहीं बंद नहीं करना, आपको पढ़ाना है ना, ये इनको जाने दो, इनके लेट हो रहा है। अब देखो सट्टे का दूसरा देखो,
2a माइनस का 3b का होल क्यूब है। अब इसकी कौन सी सर्व समीका लगेगी? x माइनस या a माइनस बी के होल क्यूब लिख देते हैं, या x माइनस वाई का लिख देते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब अपन ने पहले क्या लिखा था? x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा था। बट्टे में x और y है। बट्टे कहाँ है? ये बट्टा नहीं है, बट्टा कहाँ है अभी? चलो आएगा आएगा नहीं आएगा बट्टा, तो सिर्फ ध्यान दे किस में बट्टा है, कौन से में? मैंने भी करा इसमें, मैंने बताया था ये x का मान है, ये y का मान है, नीचे संख्या लिख दी है, यहाँ x लिख दिया या y लिख दिया, तुमने बट्टा नहीं मानना, तभी कह रहा हूँ सिर्फ इधर ध्यान दो। ध्यान देने का मैं कारण ये बता, समझ में आया? अभी तूने ध्यान नहीं दिया होता तेरे तो ये बट्टे होता, फिर तू करता, तूने कह दिया अभी सर ये मैं कर दूंगा, तू तो बट्टे बट्टे में कर देता, बट्टे बट्टे में तेरा मान ही नहीं आता, तू बैठा ही रहता। ठीक है, अब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 3x y कोष्टक है x माइनस y, ये इसका होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। अब अपन को पता है x का मान क्या है? 2 है, y का मान क्या है? माइनस 3b, ये माइनस है। ठीक है, y की जगह अपन को क्या लगाना? माइनस का 3b, अपन को पता है ये माइनस का चिन्ह है, ये 3b, ये प्लस का 2 है। अब अपन देखो यहाँ x है, अपन मान लिख देते, x की जगह क्या है? 2a का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या है? माइनस का 3b का होल क्यूब। समझ में आया? क्योंकि ये माइनस का 3b का माइनस का 3, ये माइनस का माइनस यही रहा, माइनस का 3, x का मान क्या है? 2 है, गुणा y का मान क्या है? माइनस का 3b। यहां तक समझ में आया? अब ये x y का मैं यहां नहीं समझता, x का मान क्या है? 2 है, माइनस y का मान क्या? माइनस का 3b, तो माइनस का 3b ये लिख दिया मैंने, माइनस का 3b। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिख दिया आपको ताकि अब मैं समझा दूं, ये बड़ा कोष्टक लिख दिया। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, 2a क्यूब का क्या हुआ? 2 का क्यूब कितना हुआ? 8, एक क्यूब का कितना हुआ? एक क्यूब हो गया, a का क्यूब। अब माइनस 3 का, देखो 3b गुणा 3b गुणा 3b, तो इधर ध्यान दो, 3b माइनस का 3b गुणा माइनस का 3b गुणा माइनस का 3b, 3 का गुणा 3 के साथ गुणा किया 9, 9 का गुणा 3 के साथ 27। अब इधर देखो b का क्यूब, प्लस का गुणा माइनस का गुणा प्लस माइनस के साथ गया है प्लस, ये तो हुआ प्लस, प्लस का गुणा माइनस के साथ गया तो क्या होगा? माइनस हुआ। समझ रहा है? देख, जैसे कि माना कि एक कोई भी संख्या है, माना कि माइनस का 2 है, इसका क्यूब क्या होगा? हमेशा माइनस में ही होगा, क्यूब हमेशा माइनस में होगा, वर्ग करते वो प्लस में होता, क्योंकि वर्ग 2 बार होता। उस माना कि प्लस का गुणा प्लस के साथ गया तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस के साथ गया तो माइनस, ये तो वर्ग में होता है। क्यूब में 3 बार गुणा करना पड़े, माना कि इसका गुणा इसके साथ गया, माइनस का माइनस के साथ गुणा गया, प्लस हुआ, ये तो प्लस हो गया। अब प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो अब अपन के पास माइनस का 27 b क्यूब। अब देखो ये माइनस का 27 और माइनस का ये माइनस क्या हो गया? प्लस हुआ, ये गुणा में, कोष्टक में तो गुणा में, तो 27 b क्यूब। यहां तक समझ में आया? आगे वाला ये मैं साफ कर दो, माइनस 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 ये कोष्टक में गुणे में, ठीक है, ये माइनस माइनस कोष्टक में तभी हो गया प्लस। अब देखो माइनस का 3 या माइनस का 3, अब देखो माइनस का 3 a का गुणा माइनस प्लस 2 के साथ गुणा कर, 3 दूनी से a लिखो, मैं पहले माइनस का 6a लिखा। अब माइनस का 3b गुणे में गुणा माइनस का 3b, ठीक है, ये का मैंने ये का ये लिखा। अब देखो कोष्टक 2a का 2a माइनस का गुणा प्लस के साथ गुणा किया तो क्या हुआ? माइनस का गुणा माइनस के साथ किया तो प्लस, तो 2a प्लस का 3b हुआ। ये देखो सिर्फ इसका मैं हल किया है, ये तो माइनस का 3b, तो ये 2a का गुणा माइनस प्लस, माइनस का गुणा प्लस के माइनस के साथ गुणा किया माइनस 3b का मैंने 3 लिखा। अब देखो 8a स्क्वायर प्लस का 27b स्क्वायर माइनस का से a का गुणा 3b के साथ गुणा किया तो सेत का 3 के साथ सेत या 18, माइनस का गुणा माइनस के साथ हो गया प्लस, a का गुणा b के साथ किया तो
ए भी है। अब 2a का गुणा 2a और 3b कितने हो गए? 2a प्लस 3b। क्या होगा 5ab? नहीं होगा, क्योंकि ये a है ये b अलग अलग है, इसको जोड़ना नहीं। ऐसे तो जोड़ते थे, ये a स्क्वायर ये 27b को इसको जोड़ दो, ए बी स्क्वायर ऐसे नहीं जुड़ता। अब देखो एक ये हो गया एक ये हो गया। अब इस 18ab का इस पूरे कोष्टक के साथ गुणा करो। 18 का 2 के साथ गुणा किया तो कितना हुआ? 27 ए स्क्वायर बी, ए का गुणा ए के साथ ए स्क्वायर बी। 18 का 3 के साथ गुणा किया तो 18 दूनी 27 18 54 ए बी स्क्वायर हुआ, और ये का ये कर देता 8 ए स्क्वायर प्लस का 27 बी स्क्वायर। समझ में आया? लिख दो। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा और चौथा आप कर दोगे? बट्टे वाले थोड़े एक बार मैं करवा दूंगी, तीसरा मैं करवा दूं, चौथा आप खुद कर दो। तो मैंने वो चाय पी थी, वो अभी पीती होती तो मजा आता। तो आरसी व्लॉग में आपका स्वागत है। गोविंद जी इतने कूदते, हाँ मारेंगे तो फिर एक तरह से मैं भी मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? स्कूल टाइम चेंज हो जाएगी तभी तो आओगे। एक तारीख से टाइम हो जाएगी समथिंग 2 बजे या 3 बजे। नहीं आओगे एक तारीख बाद? आ जाना, ठीक है। गणित स्कूल में आपको पढ़ाते समझ में आते या रिवीजन हो जाएगा? हमारे स्कूल में घर में उन्होंने 2 बार समझा, इसको पढ़ा आए नहीं, फिर उन्होंने हमको पढ़ाना नहीं बंद कर दिया, फिर दूसरे साल पढ़ाया। पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है बस। ऐसे में आपको ये गणित में 10 दिन में, ये दूसरी क्या 3 दिन में ये दूसरी प्रश्नावली कर दूं, मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, समझ में आया? होमवर्क देता हूँ वो भी आके करवाता हूँ। माना कि ये 2 कल मैंने 3 साल होमवर्क दिए थे, आते ही पहले 3 होमवर्क वाले करवाए, अभी मैं 2 होमवर्क 3 दिए, आप वो तभी करवा रहा हूँ, उनको कल वापस करवाऊंगा। अगर वो करके आ गए तो ठीक है, आपको तो मैं करवा रहा हूँ, आपको होमवर्क देता तो वो कल मैं वापस करवाता हूँ, ठीक है। ये लिखा। अब देखो 3/2 x + 1 का होल क्यूब करना है आपको, ठीक है। 3/2 x + 1 का होल क्यूब कैसे होता है? इनको जल्दी छोड़ दिया होगा तभी। तीसरा करवा दो, थोड़ा जल्दी लिखो। आपको टाइम कॉपी करने में टाइम ज्यादा लगाते हो, आपको चाय बनाने भेजा होता तो। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर ध्यान दो। अब देखो, अब अपन माइनस वाली, पहले अपन माइनस वाली नहीं प्लस वाला करता है, ये माइनस वाला आप दे दोगे, मैं प्लस वाला करवाता हूँ, ठीक है। मैं तीसरा करवा देता हूँ। क्या? हाँ मैं मजाक करने पड़ रही है, ये सीरियस हो गया। हाँ किसका क्या बनाता हूँ? क्यों बनाया हुआ है? मेरा इंस्टा पर पोस्ट डाली हुई। हाँ ईडी क्या के ऐसी कुछ इंस्टा आईडी मेरे को पता है, याद नहीं। अब रुक कहीं तेरे फिर मैं
तू कहेगा सर मेरी लाइफ बेइज्जती मत करो। दो मेरे हाथ काले हुए, 2 मिनट रुक मैं ये काट देना होगी। किसका ये मजाक वाला है। क्यों काटूं क्यों? नहीं काट देना थोड़ी सिर्फ पढ़ाई रखूंगा तो फिर सीरियस मोड में कोई नहीं पढ़ता। जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान होते हैं वो पढ़ाते हैं, बीच में मजाक करते जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते 2 घंटे पढ़ने में होते। मैं अब सीरियस में पढ़ने लग जाऊं गुस्से में तो आपको गणित समझ में नहीं आएगी। ऐसी विषय गणित है, साइंस है, ये विषय ऐसी है, मजाक में पढ़ाई समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो नहीं आती है, ऐसे नहीं आती। मैं सीरियस होकर एक दिन पढ़ाऊंगा तब समझना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हुआ? अब देखो एक्स का मान क्या है? एक्स का मान है 3/2 एक्स, और वाई का मान क्या है? 1। ये सर्व समीकरण जहां एक्स का मान पूछे वहां लगा दो। गोपाल इधर ध्यान दे दे, ठीक है। एक्स का मान है, ये देखो एक्स की जगह मैंने क्या लगाया? 3/2 का होल क्यूब प्लस वाई का मान है 1 का होल क्यूब प्लस 3 का 3, एक्स का मान क्या? 3/2 एक्स और वाई का गुणा वाई कांस्टेंट एक्स प्लस वाई है। एक्स का मान 3/x प्लस का 1। यहां तक समझ में आया? ये 3/2 देखिए क्वेश्चन तो देखा ही नहीं तूने। ये 3/2 एक्स है या नहीं है? 3/2 3 गुणा 3 इंटू एक्स वाई, 3 गुणा एक्स का मान 3/2 एक्स गुणा 1। हाँ तो मैंने दूसरे पहले सवाल में क्या समझाया था तुम्हें? ध्यान इधर दे, अभी लास्ट बार कह रहा हूं, अगली बार मैं नहीं कहूंगा तेरे को। पूरा ध्यान इधर दे, मैं कब कौन सी संख्या कहां से लिख रहा हूं वो ध्यान दे, तब तेरे को गणित समझ में। ऐसे गणित आते होते तो सभी 100 में 100 के लाते तो फैल क्यों होते? कारण यही है। अब इधर ध्यान दे, 3/2 का होल क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब कितना हो? 9 होता है। अब मैं इधर लिख देता इसका सिर्फ इसका 3 का क्या होता है? 27 होता है, 9 नहीं होता 27। 2 का 8, एक्स का क्यूब कितना हुआ? एक्स क्यूब प्लस का 1 का क्यूब क्या हुआ? 1 प्लस का। अब देखो ये इसका गुणा इसके साथ के 1 हो गया, 3/x 3/2 एक्स का गुणा 1 के साथ 1। अब क्या रहा? इसका रहा 2 का 3 का 3 के साथ गुणा क्या कितना हुआ? बट्टे 2 एक्स। क्या आपको पता है यहां पर कुछ नहीं है तो नीचे 1, कुछ कोई संख्या नहीं है तो नीचे 1 लिख दो। 2 का 1 के साथ गुणा के 2, 3 का 3 के साथ गुणा के 9, एक्स का एक्स, ठीक है। अब ये कांस्टेंट में 3/2 एक्स प्लस 1। अब देखो 27/8 एक्स की घात 3 प्लस का 1 प्लस 9/2 एक्स का 3/2 के साथ गुणा करो। 9/2 का गुणा 3/2 के साथ करो। एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर होगा। 9 का गुणा 3 के साथ किया तो कितना हुआ? 27। 2 का गुणा 4, एक्स का गुणा एक्स के साथ गुणा किया तो क्या है? एक्स स्क्वायर आया। यहां तक समझ में आया? अब देखो 9/2 एक्स का गुणा 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया? 9/2 एक्स आया, ठीक है। अब देखो मैं इसको सीधे सीरियस वाइज लिख देता हूं। 27/8 एक्स की घात 3 प्लस का 27/4 एक्स स्क्वायर, क्यूब लिखा स्क्वायर लिखा, और प्लस का 9/2 एक्स प्लस का 1। कहां लिखा? तो तुम सही कह रहा है। हाँ ऐसे बोलना, समझ में आया? लिखो। अब ये तीसरा आपको खुद को करना पता। अब तो ये माइनस है, माइनस की जगह माइनस लगाना। कौन कौन बुला रहा है? कौन सा सर? 2 मिनट आ रहे हैं। नेक्स्ट 1 मिनट ये सवाल लिखता है फिर चली जाना। अब देखो एक मैं 7वां समझा देता, 2 मिनट में आ जाएगा समझ में, ठीक है। इधर ध्यान दो, सिर्फ एक बार इधर ध्यान दे दो।
अच्छा, मैं जिस पर इधर का होगा